रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। हालांकि चलिए हम एक एग्जांपल्स के साथ करते हैं यहाँ शुरुआत। लेट ए इज इक्वल टू, हम एक सेट बनाते हैं, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू ए है, या फिर हम चलिए ए ही ले लेते हैं। ए इक्वल टू हम ले लेते हैं 2 और यहाँ पे ले लेते हैं 4, ठीक है। एंड बी इक्वल टू हम क्या लेते हैं, एक दूसरा सेट लेते हैं, ले लेते हैं 20, 40 और 35। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हम आपसे पूछे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये सब चीजें आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए, एकदम ध्यान देंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फास्टली रिकॉल करेंगे, लेकिन जरूरी है, ठीक है, आगे यूज होगा इसका। देखिए ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए भाई पहले के अंदर कौन कौन है, 2 है और 4 है, ये हो गया ए। और दूसरे के अंदर कौन है, 20, 35, ये हो गया अपना बी। और यहाँ पे हम क्या बोला था, इसका इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, है ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर्स क्या होता है आपको पता ही है, जो दो एलिमेंट को हम एक साथ एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि अगर हम इसका ऑर्डर पेयर्स बनाएं, पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स इसका इसके साथ बनेगा, पहला इसका इसके साथ बन सकता है, इसका इसके साथ बन, तो एक क्या पॉसिबल, इसके साथ कितना पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बना, 220, 240, 235। फिर 4 के साथ बनेगा, तो 4 के साथ क्या क्या बन सकता है, तो 4 के साथ यहाँ पे सबसे पहले बनेगा इसके साथ 420, 440 और, तो अब भाई पॉसिबल जो बना वो क्या बना, जरा चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे, तो हम ए और बी का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। क्या बताइए जल्दी जल्दी, क्या होगा, 2, 2। तो हम लोग ऑर्डर पेयर्स को हमेशा क्या लिखते हैं, 2 का किसके साथ है, पहले 20 के साथ, फिर 240, 2 और 35, फिर 420, 440, फिर 435, है ना। इसको हम क्या कर देते हैं, इधर थोड़ा सा इस साइड कर देते हैं, ठीक है। कितना है, और ये एक है कितना, तो ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझेंगे, रिलेशन फंक्शन, क्योंकि आप लोग अब ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, तो हो सकता है कभी किसी को पढ़ाना पड़े तो अच्छे लेवल पे पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। क्या बोला गया, ए और बी कोई दो सेट था, अभी यही चीज रिलेशन बनेगा और इसी चीज को स्पेशल टाइप के रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें बुलियन अलजेब्रा में यूज होंगे, आपका जो DSC 2 है, और फिर आगे यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक। तो क्या बोला गया, ए और बी कोई दो सेट था, हमने दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप एक चीज नोटिस कीजिए, क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी मेंबर्स हैं, पहला मेंबर कौन है इसका, तो पहला मेंबर है इसका, ये जरूरी नहीं कि वही पहला है भाई, सेट है तो सेट के एलिमेंट को आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट है यहाँ पे। इस हर एक एलिमेंट में एक स्पेशल बात है, क्या स्पेशल बात है, कि ये वाला इसके साथ कहीं ना कहीं, मतलब दो एलिमेंट को, जो हर एक एलिमेंट जो है वो क्या कर रहा है, हर एक एलिमेंट, जैसे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक एलिमेंट ए और बी को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। कैसे कनेक्ट कर रहा है, जरा देखिए, आप वापस देखिए, देखिए यहाँ पे 2 ए से है तो बी, 20 कहां से है, दूसरे से बी से है। फिर यहाँ 2 ए से है तो बी कहां से है, सॉरी 40 कहां से है, बी से। मतलब हर एक एलिमेंट कहीं ना कहीं एक और ए और बी से कनेक्टेड है। लेकिन यही कनेक्शन अगर एक स्पेशल टाइप का हो जाए तो उसको रिलेशन बोलने लगेंगे। फिर से सुनिए, ए और बी दो सेट था, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसा आ गया। अब देखिए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक मेंबर्स पहले को दूसरे से कनेक्ट करता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए तो ऐसा ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है कि ए बी जो होता है, ए बाई बी पढ़ते हैं इसको, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, ए बाई बी। इसके अंदर होता है ए कॉमा बी, जहां पे पहला एलिमेंट कहां से होना चाहिए, ए से, और दूसरा एलिमेंट बी से। यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप देखिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हर एक एलिमेंट, हर एक जो एलिमेंट होता है ए बी, जो ऑर्डर पेयर्स होता है, पहला पहले दूसरा दूसरे से, मतलब कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है। तो अगर ये कनेक्शन जो एक, ये जो रिलेशनशिप है पहला का पहले सेट का दूसरे के साथ हर एक एलिमेंट का, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए तो उसको कहते हैं रिलेशन। जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्या बोल दें, हम यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेशल करना चाह रहे हैं। देखिए क्या हम बोल दें कि लेट आर डिनोट दी all order pairs, all ordered pairs
ऑल ऑर्डर पेयर्स इन विच अच्छा, इस चीज को हम थोड़ा सा क्या करते हैं जरा देखिए, हम ना इसको एक बार सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख देने का काम करते हैं। दैट इज, अगर हम इसी को सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखे तो क्या लिख सकते हैं आप, ऐसे a कॉमा बी सच दैट कहाँ होगा, a कहाँ से, ऐसा होगा क्या, क्लियर ना, क्या बोले हम, ए बी, ए कोई और बी कोई दो सेट था, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो ऐसा लिखेंगे, और ये रास्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। तो हम क्या बोले कि लेट आर डिनोट दी ऑल ऑर्डर पेयर्स इन विच, आर क्या, ये जो आर जो हम बात कर रहे हैं, आर क्या एक सेट है, ध्यान दीजिए, आर क्या है, एक सेट बना रहे हैं हम, एक नया सेट बना रहे हैं, कैसा सेट है, तो आर डिनोट दी ऑल ऑर्डर पेयर्स, ये वैसे सारे ऑर्डर पेयर्स को करेक्ट कर रहा है इन विच बी इज मल्टीपल ऑफ ए, मल्टीपल ऑफ ए। आपको पता है ना कि इसके अंदर अगर हम पहले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहे तो किससे दिखा रहे थे, ए से, क्योंकि भाई हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ए से लिखा है, दूसरे को किससे, बी से। तो अब क्या बोला गया है कि हम एक आर ऐसा सेट बना रहे हैं, वो क्या है, एक आर एक ऐसे कलेक्शन को दिखा रहा है कि 220, 240, 235, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट थे, बहुत सारे मेंबर्स थे, हम एक आर ऐसा सेट बना दिए, एक ऐसा कलेक्शन ढूंढ कर निकाले, उसके अंदर क्या बोला गया है कि वैसे ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जहां पे जो दूसरा वाला है पहले का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए कि लेट आर डिनोट दी ऑल ऑर्डर पेयर्स इन विच बी इज मल्टीपल ऑफ ए, कि जो बी मतलब दूसरा वाला, चाहे ए का मल्टीपल हो, तो इस आर के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आएंगे बताइए, क्या ये आएगा, क्या बोला गया था, दूसरा वाला इसका मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल तो समझ रहे हैं ना, तो भाई 2 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20, तो मल्टीपल हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसके अंदर, 220, ये तो मल्टीपल है, क्या ये भी आएगा, 2 का ही मल्टीपल है ना 40, 20 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 40, क्या ये भी आ जाएगा, 240 आएगा, क्या ये भी आएगा, 235 ये नहीं आएगा, क्या ये आएगा 420, क्या ये आएगा 440, और कोई आएगा क्या, ये आएगा क्या, तो यही जो आर हो गया, ये जो कलेक्शंस हो गया, दिस इज कॉल्ड रिलेशन, दिस इज कॉल्ड रिलेशन। क्या बात समझ पा रहे हैं, तो ए और बी कोई दो सेट था, और दो सेट का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने एक स्पेसिफिक, हमें तो पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक मेंबर पहले सेट को दूसरे से कनेक्ट करता है, एक पहला का तो दूसरे का, तो भाई उसी में हम एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप, हम एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दे दिए उसको, एक नाम दे दिए, क्या दिए यहाँ पे कि वैसा कलेक्शन कीजिए, सबको मत लीजिए, कुछ स्पेशल वाले को लीजिए, जो कि हमें क्या बता रहा है, जो हमें बता रहा है कि पहला का मल्टीपल होना चाहिए दूसरा, तो देखिए हमने स्पेशल लिया तो 220, 240, 420, देखिए 4 को 5 से गुणा करके आ जाएगा, सब पहले का दूसरा मल्टीपल है, तो ये जो कलेक्शंस बना, इसी कलेक्शन में दिस इज कॉल्ड रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, अगर हम आपसे बोले तो रिलेशन कुछ और नहीं होता, अगर हम आपसे बोले कि ए और बी के बीच रिलेशंस की बात कर रहे हैं हम, तो ए और बी से, ए से बी का रिलेशन तो कुछ और नहीं होता है, एक ऐसा सेट होता है जो सबसेट होना चाहिए किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत सारे मेंबर्स थे, लेकिन जो रिलेशन आया वो क्या है, उसका सबसेट है ना। ये सब चीजें आप लोग पहले से पढ़ के भी आए होंगे, तो इस पर हम उतना बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। रिलेशन का डेफिनेशन देख लीजिए एक बार, रिलेशन का डेफिनेशन पहले नीचे वाला देखिए, क्या अनदर डेफिनेशन में कि अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी, कि ए से बी का रिलेशन, ध्यान रहे कि फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बाई बी, कि ए बाई बी का जो कोई भी रिलेशन होता है, जैसे बोला जाए a relation from a non-empty set A to B is a subset, किसका सबसेट होता है ये, तो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A by B। इसको ऊपर में लिखा हुआ है कि a relation between two set is a collection of order pairs, क्या होता है, दो सेट्स का रिलेशन क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ ऑर्डर पेयर्स, और वो कलेक्शन क्या होता है, किसी तरीके से डिफाइंड होता है। तो मेरी बात समझ पा रहे होंगे, चलिए तो आगे बढ़े हम लोग, है ना, चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए तो ये था रिलेशन। अब पता है स्पेशल टाइप के रिलेशंस, अच्छा एक चीज मुझे बताइए, यहाँ अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे, ये जो रिलेशन आपने देखा, यहाँ पे जो आर आप रिलेशन देख रहे हैं, एकदम बड़े अच्छे समझेंगे बारीकी से, ताकि आपको किसी चीज को याद ना करना पड़े, नहीं तो बार बार फिर वही चीज आपको याद करना पड़ेगा, रिलेशन क्या है, फंक्शंस क्या है। यहाँ पे जो आप रिलेशन आर देख रहे हैं, इसमें एक स्पेशल बात है, 2 किससे कनेक्टेड है, 20 से है कनेक्टेड, फिर यही 2 किससे कनेक्टेड है, 40 से कनेक्टेड है। मतलब अगर हम इसको, इस रिलेशन को यहाँ पे लिखना चाहें
अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, फिर क्या है और क्या है 4 है, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर पहले सेट की बात करें तो यहाँ पे 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 4 है, और तो कुछ नहीं है। और इधर कितना कितना है 20 40 20 40, यही है ना 20 और 40। अगर हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात करते हैं यही दोनों है। अब देखिए 20 किससे किससे कनेक्टेड है, 20 इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। ये 40 किससे है, इससे भी है, और क्या है, इससे भी है और इससे भी है। तो भाई 2 का कितना इमेज होने लगा, 2 कितने से कनेक्टेड है, 2 से हो सकता है, क्योंकि रिलेशन ही ऐसा डिफाइन करा हमने। रिलेशन ही बोला कि वैसे कलेक्शंस रखिए जिसमें पहले का दूसरा वाला मल्टीपल हो, तो ऐसा कलेक्शन बन गया। तो रिलेशन में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, एक का बहुत के साथ रिलेशन बन सकता है। अब अगर 60 रहता, 260 रहता तो उसको भी रख देते हम, क्योंकि भाई 2 का 60 मल्टीपल है, तो रिलेशन में हम रख सकते थे। अब हमने क्या बोला यहाँ पे, तो 2 का ये 2 से कनेक्शन हो गया, 220 भी है, 240 भी है, 420 भी है, ये 440 भी है। अगर इसी रिलेशंस को हम बोले कि अब एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक एलिमेंट एक ही के साथ कनेक्ट हो, एक एलिमेंट यूनिक के साथ कनेक्ट हो, अगर 220 के साथ कनेक्ट हो गया तो अब 2 किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा। ऐसा बहुत सारा रिलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, बहुत सारा रिलेशन ऐसा हो सकता है। हम क्या बोल दे कि इसी रिलेशन को डिफाइन कर देंगे 2 टाइम्स, क्या बोल देते 2 टाइम्स, या बोल दे हम ऐसा बोल दे 10 टाइम्स, ऐसा बोल दे हम क्या कि बी इन विच बी इज 10 टाइम्स ऑफ ए, कि बी इज 10 टाइम्स ऑफ ए, तब बताइए रिलेशन में कौन सा मेंबर होगा, आप बताइए। और ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताइए जल्दी से। क्या बोले हम कि एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर दूसरा वाला जो है पहले का 10 गुना हो, क्या होगा यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, कौन है इसके, ये 10 गुना है, और कहीं पे है क्या, तो यहाँ पे जो बन गया वो रिलेशन कैसा बन जाता, वो बन जाता सिर्फ और सिर्फ 2 और 20। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक ही मेंबर है, और वो क्या है 2 किससे कनेक्टेड है, 20 से। तो बोल सकते हैं कि एक एलिमेंट था उसका एक ही इमेज आया, इसको इमेज और प्री इमेज के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करते हैं हम लोग, आ रहा बात समझ में। तो इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं फंक्शन। वैसा रिलेशन जहां पे एक एलिमेंट मतलब सेट का पहला एलिमेंट एक ही के साथ अगर कनेक्टेड हो तो उसी को कहते हैं फंक्शन। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन आपने समझा, रिलेशन एक स्पेशल टाइप का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कलेक्शन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर पेयर्स का कलेक्शन ही रिलेशन कहलाता है। अब वैसा रिलेशन जिसके अंदर एक एलिमेंट एक ही के साथ कनेक्टेड हो, हालांकि ये क्या है, ये फंक्शन है क्या, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि भाई 220 से भी कनेक्ट है, 240 से भी कनेक्ट है, तो ये तो फंक्शन नहीं है। तो वैसा रिलेशन जहां पे एक ही के साथ कनेक्टेड हो तो उसे फंक्शन कहते हैं। क्लियर है, आते हैं आगे। तो देखिए फंक्शंस क्या हो गया। अब फंक्शंस में भी भाई अगर आपको फंक्शंस डिफाइन करना है पहले रिलेशन तो होना चाहिए, तो वही बात है। तो हमने क्या कहा, जैसे वहां पे पिछली बार हम ए और बी 2 सेट लिए थे और हम रिलेशन क्या बोले थे कि रिलेशन कुछ नहीं होता है, एक कलेक्शंस होता है ऑर्डर पेयर्स का जो सबसेट होना चाहिए किसका, ए बाई बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसी चीज को अब हम लोग ध्यान दीजिए, इस पूरे सिचुएशंस को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था क्या, इस रिलेशंस को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट को यहाँ, इस रिलेशंस को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया था क्या। तो आपको इससे कनेक्ट होना है, वेन डायग्राम से कनेक्ट होना है, इस रिलेशन को हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो रिलेशन फंक्शन बहुत अलग अलग चीज नहीं है, रिलेशन का स्पेशल टाइप का रिलेशन ही फंक्शन होता है जहां पे पहला एक ही के साथ कनेक्ट हो, यूनिक के साथ कनेक्ट हो। आइए वापस, तो हम क्या ले लिए यहाँ पे एक्स, ए और बी लिए थे पिछली बार रिलेशन के लिए, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं एक्स और वाई। क्लियर, तो हम क्या ले, अच्छा जो भी यहाँ पे सेट ले रहे हैं वो क्या है, रियल का ही सबसेट है। ध्यान रहे, ऐसा नहीं यहाँ पे जो भी सेट ले रहे हैं वो रियल का ही सबसेट है। तो यहाँ पे 2 सेट ले लिए कि लेट एक्स इज सबसेट ऑफ आर, आर क्या है रियल नंबर। तो यहाँ पे एक सेट कौन हो गया, एक्स हो गया, दूसरा कौन हो गया, वाई हो गया, ये 2 सेट ले लिए। अब क्या बोला गया है कि लेट एक्स इज सबसेट ऑफ आर, वाई इज सबसेट ऑफ आर, और रिलेशन एफ, एक एफ स्मॉल एफ कोई रिलेशन बोल, जैसे कि यहाँ पे हम एक रिलेशन बना रहे थे ना कि जहाँ पे बी जो होगा वो मल्टीपल ऑफ ए होगा, एक रिलेशन है। इस रिलेशन को हम इतना ना लिख करके हम ऐसा बोल देते एफ, एफ एक रिलेशन है जो कि क्या बता रहा है, बी इज मल्टीपल ऑफ ए। तो इस चीज को भाई आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है, देखिए वापस यहाँ पे आइए, वापस आइए, इसको बोल देते हैं कि ए से बी के अंदर है। ध्यान दीजिए इस सिचुएशंस को हम कैसे फंक्शंस में कन्वर्ट कर, रिलेशन ही है। हम बोले कि एफ एक ऐसा रिलेशन है जो ए से बी में जा रहा है और ये किसको बता रहा है, तो कलेक्शंस ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इन विच, क्या इसका जो एलिमेंट होगा इसके 10 गुना हो या फिर जो भी हो, समझ पा रहे हैं। तो इस सिचुएशंस को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो वही आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जरा चेक कीजिए वापस।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लेट एक्स इज सबसेट ऑफ आर, वाई इज सबसेट ऑफ आर, और रिलेशन एफ, ये एफ क्या रिलेशन है जो कहां से कहां है, एक्स से वाई में है, इन विच भाई एक्स से वाई में है, तो इसके हर एक एलिमेंट इसके एलिमेंट से कनेक्ट होगा। तो देखिए जरा ध्यान से, let x is subset of r, y is subset of r, a relation f defined from x to y in which for all x belongs to capital X, जो कैपिटल X पहला वाला सेट है, जो पहला वाला सेट है इसके सारे स्मॉल x, फॉर ऑल x, समझ रहे हैं बात, फॉर ऑल x belongs to capital X, कि इसका सारा एलिमेंट, ध्यान रहे स्पेशल टाइप का रिलेशन, कि इसका सारा एलिमेंट इसके क्या बोला गया कि x सबसेट ऑफ r, y सबसेट ऑफ r, a relation from x to y in which for all x belongs to capital X there exists unique image small y in y, ठीक है, बाय सम रूल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो रूल है, ये जो फंक्शन है, इसी फंक्शन को यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज, सॉरी दिस स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शंस। अब देखिए दो बातें एक्स्ट्रा आ गई, इसके पहले क्या था, जरा वापस आइए, इसके पहले क्या था कि यहाँ पे जितना भी पहले सेट का एलिमेंट था टू का यूनिक होना चाहिए, और जो भी एलिमेंट है 4 उसका भी यूनिक होना चाहिए। मतलब रिलेशंस में तो ठीक है, जो भी आपका डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर पेयर्स बना रहे हैं, बट फंक्शंस में क्या होता है, फंक्शंस में कि पहला सेट जो है इसका हर एक एलिमेंट का, देखिए ध्यान से, हर एक एलिमेंट का यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके अंदर 3 एलिमेंट है तो 2 का हो रहा है, तीसरा का नहीं हो रहा तो फंक्शन हो जाएगा, नहीं, इसका हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज इसके अंदर मिलना चाहिए, ठीक है, ये बात, यही होता है फंक्शन। तो उम्मीद है बात आप समझ पा रहे होंगे। तो इस चीज को हम कैसे अगर वेन डायग्राम से दिखाएं, तो हम ऐसा अगर यहाँ पे कह दे ये x है, यहाँ पे हम कह दे ये y है, अब इसी हम वेन डायग्राम से बार बार बात करेंगे। अगर बोल दे ये अपना रिलेशन था कि यहाँ पे कोई इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, इस x के अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर बोल दे कि बहुत सारे 1 2 3 4 और भी बहुत सारे हैं, 5 बहुत सारे एलिमेंट है इसके अंदर, तो हमें उससे मतलब नहीं इधर कितना है नहीं है, हमें वैसा रिलेशन ढूंढना है जिसका इसका कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, और इसके हर एक एलिमेंट का, ध्यान दीजिए, इसके हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का, हर एक, ध्यान दीजिए क्या बोला गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, कि कैपिटल एक्स का सारा एलिमेंट का यूनिक इमेज इधर होना चाहिए, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, फंक्शंस कहते हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बात हो गया फंक्शन। अब फंक्शंस का भाई, फंक्शंस का एक डोमेन होता है जो कि हम लोग आगे चल करके, अब यहाँ से मल्टीवेरिएट का जो चैप्टर्स है वो शुरू होता है। उम्मीद है बात आप समझ पा रहे होंगे फंक्शंस क्या है। अब फंक्शंस का जो अपना चैप्टर्स है आपका मल्टीवेरिएट कैलकुलस, अब यहाँ से कह सकते हो आप शुरुआत हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट सारा मल्टीवेरिएट में यूज होगा, डोमेन है ना। तो डोमेन क्या होता है आपको बड़े अच्छे से पता है। जैसे कि हम एक डोमेन को क्या लिख सकते हैं ना, ऑल, चलिए हम इसको थोड़ा सा और दूसरा शब्द देते हैं इसको, ऑल पॉसिबल आउटकम, सॉरी पॉसिबल इनपुट और पॉसिबल इनपुट। अच्छा आपसे एक क्वेश्चन है, एक जैसे हम फंक्शन एक एग्जांपल दे दिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x दे दिए, तो आप बताइए इस x की जगह पे आप क्या क्या पुट कर सकते हैं ताकि ये फंक्शन डिफाइंड रहे। x की जगह पे 1 2 3 आप कुछ भी पुट कर दीजिए, आप 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना। तो हम इस फंक्शंस के बारे में बात करें तो आप क्या क्या पुट कर सकते हैं, मतलब इनपुट क्या क्या, पॉसिबल इनपुट क्या क्या है। तो इसके लिए पॉसिबल इनपुट देखेंगे तो सारा रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं, सिर्फ सिंगलटन जीरो को हटाकर। सिंगलटन जीरो मतलब ये रियल नंबर का सेट बता रहा ना, रियल आर मतलब कि पूरे रियल नंबर पुट कर सकते हैं आप, बस किसको, जीरो को छोड़ करके। तो इस फंक्शंस का जो भी पॉसिबल इनपुट होता है उसे कहते हैं डोमेन। और ध्यान रहे अभी जो हम लोग एक रियल नंबर में बात कर रहे हैं, जब हम मल्टीवेरिएट में बात करेंगे तो डोमेन भी अलग अलग हो जाएगा, सर्कुलर डोमेन, रेक्टेंगुलर डोमेन, समझाएंगे चीजों को। फिलहाल आप समझ पाए डोमेन क्या है, कि जो जो आप पुट कर सकते हैं, जो पॉसिबल इनपुट, देखिए ऑल पॉसिबल इनपुट को ही कहते हैं डोमेन। क्लियर। तो देखिए डोमेन का डेफिनेशन क्या है, हम एग्जांपल्स पे भी बहुत सारे डोमेन रेंज से क्वेश्चन लेंगे। तो क्या है, डोमेन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो डोमेन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ r। डोमेन जो होगा, जैसे हम किसी फंक्शन में सारा रियल नंबर पुट कर सकते हैं, हो सकता है जैसे अभी एग्जांपल दी उसमें से किसको छोड़ करके, 0 को छोड़ करके, सिंगलटन 0 को छोड़ करके। तो भाई सारा रियल नंबर में एक हटा दिए तो जो नया बनेगा वो रियल नंबर का सबसेट बनेगा या नहीं बनेगा। अगर पूरा रियल नंबर भी पुट करते तो भी रियल नंबर तो रियल का सबसेट होता ही है, खुद का खुद सबसेट होता है। तो वही चीज बोला गया है। तो क्या हो गया जरा देखिए क्या बोला गया, डोमेन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ r सच दैट, इस तरीके से, यहाँ सच दैट इस तरीके से होता है कि जो x हो, ये जो डोमेन का जो सेट होता है,
डोमेन क्या होता है कि x बिलोंग्स टू वैसे रियल नंबर लेने हैं, वैसे इनपुट लेने हैं जिसके लिए क्या हो f ऑफ x इज डिफाइंड। यहाँ पे f ऑफ x छूट गया है, f ऑफ x इज डिफाइंड। मतलब कहने का यही है कि y इक्वल टू f ऑफ x। तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन में वैसे रियल नंबर रख लीजिए आप, ध्यान दीजिए y इक्वल टू f ऑफ x। अगर हम इस फंक्शन का डोमेन का बात करें तो डोमेन क्या होता है, सेट होता है, पॉसिबल इनपुट का सेट होता है। तो x ये इनपुट के सेट को बता रहे हैं हम। तो ये वैसे कलेक्शंस होते हैं रियल नंबर्स के जिसके लिए अगर इस x को हम इसके अंदर दे, f ऑफ x के अंदर क्या हो जाए, वो डिफाइंड हो जाना चाहिए, है ना, डिफाइंड हो जाना चाहिए। इसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं। उम्मीद है बात आप समझ पा रहे होंगे, है ना, क्लियर, ये समझ में आया या नहीं आया। तो क्या बोला गया, डोमेन ऑफ f ऑफ x y इक्वल टू f ऑफ x क्या होता है, इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर सच दैट, इस तरीके से होता है कि जो डोमेन होता है, मींस की डोमेन के सेट को हम x से दिखा रहे हैं, इसको आप लिख दीजिए, चाहे तो ये क्या है, इसको लिख दीजिए डोमेन, है ना, क्या है ये, डोमेन ऑफ x, डोमेन ऑफ कैपिटल X। तो x का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर के ही वैल्यूज होते हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। फंक्शन डिफाइंड का मतलब क्या होता है, नोट, f ऑफ x डिफाइंड मींस क्या होना चाहिए कि f ऑफ x इज नॉट कॉम्प्लेक्स, कि वैसा वैल्यू पुट कीजिए जिसमें फंक्शन कॉम्प्लेक्स ना आए, और क्या, f ऑफ x हैव नॉट जीरो एट डिनोमिनेटर, कि फंक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स तो नहीं आए वो ठीक है, और डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं आना चाहिए। तो ये होता है फंक्शन का डेफिनेशन का मतलब। उम्मीद है डोमेन समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन लगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या आ सकता है। जैसे कि अगर y इक्वल टू आपका f ऑफ x है, तो यहाँ पे आप क्या क्या पुट कर सकते हैं, वो कहलाता है ऑल पॉसिबल इनपुट, क्या क्या पुट कर सकते हैं वो कहलाता है डोमेन, और क्या क्या आ सकता है y का वैल्यू वो कहलाता है रेंज। क्लियर है बात। तो आप इसी चीज को लिख सकते हैं, क्या रेंज ऑफ फंक्शंस क्या होता है, तो इसको लिख दीजिए ऑल पॉसिबल इनपुट। क्या लिख देंगे आप, ऑल पॉसिबल लिख दीजिए यहाँ पे, ऑल पॉसिबल आउटपुट ना, सॉरी, ऑल पॉसिबल आउटपुट ना, रेंज की बात हो रही है तो ऑल पॉसिबल आउटपुट। ओके, चलिए अब देखिए क्या लिखा है, कलेक्शंस ऑफ इमेज ऑफ फंक्शन, है ना, कलेक्शंस ऑफ इमेज, ये तो नहीं हो, क्या है भाई यहाँ पे कहीं मिस्टेक है क्या, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, कलेक्शंस ऑफ इमेज या वैल्यू, हाँ ध्यान दीजिए, कलेक्शंस ऑफ इमेज, इसको थोड़ा सा इसको कट कर लीजिए, कलेक्शंस ऑफ इमेज ऑफ फंक्शंस एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन। ये क्या होता है जरा समझिए, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। मान के चला जाए कि यहाँ पे कोई फंक्शन है, ये अपना x है, यहाँ पे ये y है और ये फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा डोमेन क्या होता है आपने समझा। तो भाई जो जो फंक्शन में आप पुट कर सकते हैं, अगर हम इसको समझें कि अगर यहाँ पे कोई फंक्शन है तो आप जो जो पुट कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डोमेन कहते हैं। और जो जो रिजल्ट आता है कि हर एक डोमेन के लिए, हर एक डोमेन के लिए जो जो पॉसिबल आउटकम्स है, जैसे इसके लिए क्या आया, 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 इसका जो कलेक्शंस बनता है इसी को कहते हैं रेंज। क्लियर बात। तो ये जो भी आप पुट कर सकते हैं वो डोमेन, और हर एक एलिमेंट का जो इमेज का कलेक्शन होता है, इसका इमेज ये, इसका जो इमेज का कलेक्शन होता है उसे कहते हैं रेंज, और ये जिसके अंदर डिफाइंड होता है उसे कहते हैं कोडोमेन। डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीन चीज ध्यान रखना है। आगे जब हम सर्कुलर डोमेन वगैरह के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पे जितना मेहनत करेंगे, हो सकता है कि 11th-12th में बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहा हो, तो अगर आपको यहाँ मेहनत कर रहे हैं तो आप आने वाले क्लासेस में बहुत आराम से कर पाएंगे। नहीं तो फिर वहाँ पे बहुत ये ऐसा लगेगा कि अच्छा इस तरीके से बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं और फिर हम आगे बात करेंगे आज और भी चीज़ों के बारे में। फिलहाल देखिए हम क्या बता रहे थे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है जरा, हम अगर यहाँ पे लिख दे ऐसे, ये अपना x है, ये अपना y है, और ये अपना फंक्शन है जो भी f है, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट है इसको क्या कहेंगे हम, इसे क्या कहेंगे, डोमेन। और यहाँ पे जो एलिमेंट बना ये वाला, ये जो अंदर में जो बनता है इसे क्या कहते हैं हम लोग, रेंज। और x से जो y में डिफाइंड हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भी तो हो जाए, इधर कुछ एक्स्ट्रा भी तो हो सकता था, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, कोडोमेन। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करें। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ इमेज ऑफ फंक्शन, कि फंक्शंस का इमेज का कलेक्शन एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन, कि डोमेन के हर एक पॉइंट पे फंक्शन का जो इमेज आ रहा है उस इमेज का कलेक्शन, इसको कहते हैं हम लोग रेंज। या दूसरे शब्दों में क्या लिखा हुआ है, दैट इज करके लिखा हुआ है, रेंज ऑफ एफ जो होता है वो क्या होता है, y के वैसे एलिमेंट जिनके लिए कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करता हो। बात समझ में आ रहा है क्या बोला गया, कि जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ये फंक्शन f है, तो यहाँ पे जो भी है
तो y के वैसे एलिमेंट का कलेक्शंस बनाना है जिसके लिए कोई ना कोई इधर हो, प्री इमेज हो। समझ रहे हैं बात? प्री इमेज मतलब इससे जो कनेक्टेड रहता है उसको प्री इमेज बोलते हैं। इसके लिए ये प्री, इसके लिए ये इमेज, इसके लिए ये प्री इमेज। आ रहा है बात समझ में? तो दूसरे शब्द में क्या लिखे, रेंज ऑफ एफ क्या होता है, y वैसे y, स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, इस y का वैसा एलिमेंट जिसके लिए क्या होना चाहिए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू ये। आ रहा है बात समझ? मतलब कुछ नहीं कि x वैसा y लेना है जिस y कुछ और नहीं बल्कि y किसी एक f किसी x के इमेज के बराबर हो। तो वैसा y आपको लेना है जिसके लिए एक x मिले कि f ऑफ x कर दें तो y के बराबर हो। तो वही लिखा हुआ है कि y बिलोंग्स टू कैपिटल Y सच दैट y इक्वल टू एफ ऑफ x सच दैट x कहां से, कैपिटल X से। तो x के लिए कोई y मिलना चाहिए। आ रहा है समझ में? अच्छा, ऑल्सो रेंज जो होता है, रेंज हमेशा क्या होता है, हाँ जी देखिए रेंज हमेशा क्या होता है भाई, कैपिटल Y के अंदर होगा या बहुत होगा तो इक्वल हो सकता है। तो देखिए वही चीज लिखा हुआ कि रेंज ऑल्सो रेंज ऑफ f जो होता है हमेशा सबसेट ऑफ y होता है, और सबसेट ऑफ y को क्या बोलते हैं, कोडोमेन, सॉरी y को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, तो अब यहाँ पे हम, उम्मीद है बात आप समझ पा रहे होंगे। तो डोमेन क्या होता है समझ पा रहे हैं, कोडोमेन क्या होता है आप समझ पा रहे हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अच्छा, आपको पता है फंक्शंस के टाइप्स आएंगे। फंक्शन तो आप समझ पा रहे होंगे। अब उम्मीद करते हैं हम ऐसा कि सभी लोग फंक्शंस को बड़े अच्छे से समझ पा रहे हो। फंक्शन कुछ और नहीं होते, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। अच्छा, अब फंक्शंस हम बोल दिए कि एक फंक्शन f है जो x से y के अंदर डिफाइंड है। तो क्या मतलब हो रहा है, बड़े अच्छे समझ पा रहे होंगे कि कहीं एक x होगा, कहीं एक y होगा, x का हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज इधर मिल रहा होगा। ठीक है? अच्छा, मतलब कि कहीं ऐसा x होगा, कहीं ऐसा y होगा, और यहाँ पे ये f है, और यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है सबका यूनिक इधर मिल रहा है। इधर कुछ हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा भी हो, और हो सकता है कि बराबर हो। तो मतलब मेरा कहने का है कि ये जो रेंज ऑफ f है, ये जो रेंज ऑफ f है, ये y के बराबर हो भी सकता है, और हो सकता है प्रॉपर सबसेट हो। प्रॉपर मतलब कि कुछ कम हो। समझे? जैसे हम एग्जांपल समझा, चल देखिए यहाँ पे क्या बोले हम। यहाँ पे जैसे मान चला जाए कि यहाँ पे है ये 1 2 3, बस इतना ही है। तो इस केस में अगर हम बात करें ये x है ये y है, तो क्या होगा, रेंज ऑफ f जो हो गया y के बराबर। तो जब ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f अगर बराबर हो जाए किसके, कैपिटल Y मतलब डोमेन, कोडोमेन के। रेंज अगर कोडोमेन हो तो उस केस में फंक्शन का एक स्पेशल नाम आ जाता है। कौन सा नाम होता है, ऑन टू। क्या फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। क्या हो जाता है, उस फंक्शन कहते हैं। ये तो थोड़ा स्पेशल फंक्शन हो गया क्योंकि इधर कोई खाली नहीं, तो उस केस में क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। क्लियर? और अगर किसी केस में क्या हो, कुछ एलिमेंट्स कम हो, मतलब इसके अंदर ऐसा कह सकते हो कि कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसके लिए कोई प्री इमेज ना मिले, उसको क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। आ रहा बात समझ में? इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो जब फंक्शंस का रेंज कैपिटल Y के कोडोमेन के बराबर हो जाए तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, तो उस केस में हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन हो गया। और अगर एक भी कम से कम एक एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट इसके अंदर मिल गया कि जिसके लिए कोई नहीं मिल रहा, इधर प्री इमेज कोई मिल नहीं रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, इनटू। समझ पा रहे हैं? तो ये अब फंक्शन का सिर्फ ऐसा ही नहीं, फंक्शन के लिए और भी तरीका है। तो एक टाइप कौन होगा, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब एक तरीका होता है वन वन फंक्शन। अब ये वन वन फंक्शन क्या होता है जरा समझ लीजिए, फिर सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। अच्छा, फंक्शन का डेफिनेशन क्या था कि यहाँ पे जो x है और यहाँ पे जो y है, फंक्शन का डेफिनेशन ये कहता है कि फंक्शन होने के लिए यहाँ का जितना भी एलिमेंट है उसका यूनिक होना चाहिए। यूनिक होना चाहिए मतलब एक का एक ही होना चाहिए। तो हम चलिए दे दिए, इसका यहाँ पे है, यूनिक है इसका, इसका चलिए मान ले इसका भी यहीं पे है, यूनिक नहीं है इसका। अगर हम बोल दे इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम इसके लिए पूछे कि आपका यूनिक है या नहीं, तो बोले हाँ मेरे पास तो एक ही है, यही है। तो इसके लिए भी ये यूनिक है, इसके लिए भी यूनिक है। अच्छा, एक कोई मूवी में था ना कुछ, शायद कोई एक कपड़ा वाला कि अच्छा आपस में कपड़े चेंज कर लो, आपके लिए भी नया हो जाएगा और इसके लिए भी नया, पता नहीं कल ही देख रहे थे हम एक। तो कुछ वैसा सिचुएशन यहाँ पे है। देखिए इसके लिए भी ये यूनिक है और ये इसके लिए भी यूनिक है ना। तो अब मान के चला जाए तीसरा यहाँ ऐसा। तो अब हम इस केस में फंक्शन को क्या बोलेंगे, मेनी वन। क्या बोलेंगे इस फंक्शन को, मेनी वन। अब एक होता है क्या कि ऐसा कुछ, और इधर बहुत सारे हैं, मान लीजिए ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो यहाँ पे वन का वन ही के साथ है, तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, वन वन। तो अब हमने तीन चार चीजें समझे। क्या क्या समझा हमने, ऑन टू समझा। ऑन टू का मतलब उधर खाली नहीं होना चाहिए, उधर खाली नहीं होना चाहिए। खाली मतलब कि रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन, तो वो होता है ऑन टू। अब क्या होगा, हमने इनटू भी देखा, कम से कम एक भी खाली मिल गया तो इनटू।
उस दोनों का दुनिया अलग है। ऑन टू और इनटू डिफाइन करते हैं तो उस अलग ही बेसिक पे डिफाइन करते हैं कि इधर खाली है या नहीं है, उसको देख करके वो इनटू और ऑन टू डिफाइन करते हैं। ध्यान समझे, इनटू और ऑन टू इस कोडोमेन को देख करके हम डिफाइन करते हैं। और वन वन और मेनी वन, इसको क्या पढ़ते हैं, मेनी वन तो पढ़ते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है मेनी टू वन, क्या बोलते हैं, जैसे लिखते कैसे, मेनी डैश वन, प्रोनाउंसिएशन होता है मेनी टू वन, मेनी टू वन। ठीक, अब क्या हो सकता है, एक और क्या था, वन टू वन, इसको बोलते हैं वन टू वन, लिखते ऐसे हैं, क्या लिखते हैं, लिखते ऐसे हैं वन वन, बट प्रोनाउंसिएशन होता है वन टू वन। तो अब तो समझ पा रहे, वन वन। अच्छा एक चीज क्वेश्चन है, क्या कि एक ऐसा फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, हो सकता है क्या, कॉम्बिनेशन तो बन सकता है। चलिए वन वन है और इधर कोई खाली नहीं है, तो क्या होगा, वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो वन वन ऑन टू। ऐसा भी हो सकता है क्या, वन वन है लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या है, वन वन तो है लेकिन कैसा, इनटू है, एक खाली है इधर, तो वन वन इंटू, तो वन वन ऑन टू, वन वन इंटू, समझ पा रहे हैं, कॉम्बिनेशन से ही बन रहा फंक्शन। फिर मेनी वन ऑन टू, यहाँ पे देखिए तो ये क्या है, मेनी वन ऑन टू है, फिर क्या होगा, मेनी वन इंटू होगा, इंटू कैसा है देख लीजिए, एक एक्स्ट्रा होगा, मेनी वन इंटू। क्या बात समझ पा रहे, सारी चीजें क्लियर। तो फंक्शन बेसिकली अगर देखा जाए तो दो तरीके से, दो ही होता है, इनटू ऑन टू। ठीक, ये इस केस पे डोमेन और रेंज के केस पे, हम को डोमेन और रेंज पे बात किए तो इनटू ऑन टू होता है। फिर मेनी वन और मेनी टू वन, वन टू वन। अब इसके कॉम्बिनेशन से बनता है, तो बहुत सारे, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब एक बार सभी लोग ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताइए। अब हम बात करते हैं अपना जो टॉपिक है, क्लास का जो टॉपिक है, ये तो अभी तक जो भी था, आप लोग 11th के बारे में बात कर रहे थे। हाँ ना, तो अच्छा हाँ बोल सकते हो आप। चलिए तो हम यहाँ पे क्या बात किए, अच्छा इस चीज का हम अगर कोड, इस चीज का हम डोमेन पूछे जी, तो डोमेन क्या बोल सकते हो आप। देखिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो डोमेन क्या होगा इसका बताइए। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब आप क्या क्या पुट कर सकते हैं, बताइए आप क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर डोमेन हम बोले तो आप सारा रियल नंबर पुट कर सकते हैं। क्यों, अब भाई जीरो, अब मान लीजिए जीरो पुट कीजिए, फंक्शन क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, फिर वन आ गया वैल्यू, वन पुट कीजिए, 1.1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, -1 पुट कीजिए, -3 पुट कीजिए, -3.1, कुछ भी पुट कीजिए रियल नंबर से, फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक, तो ये डोमेन आ गया। अब अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा इस फंक्शन का, रेंज निकालते कैसे हैं। तो अगर हम बोले कि इनपुट, डोमेन मतलब क्या क्या पुट कर सकते हैं, पॉसिबल इनपुट। अब रेंज कैसे निकालते हैं, देखिए रेंज का स्पेलिंग सही कर लीजिए, रेंज कैसे निकालते हैं हम लोग। तो रेंज के लिए हम लोग देखते हैं कि हम y का क्या क्या वैल्यू आ सकता है, तो इसको निकालते कैसे, थोड़ा सा हम याद दिला दे आप लोगों को, क्लास 11-12 में हमने पढ़ा होगा। क्या करते हैं हम लोग, y इक्वल टू 1 + x²। अब देखिए अगर थोड़ा सा हम इसको और सॉल्व कर लें तो क्या होगा, y ये इधर भेजिए -1 इक्वल टू x²। तो अब बताइए यहाँ पे y का हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं कि x² हो। हमें चाहिए था ना कि y का क्या क्या वैल्यू आ सकता है, तो हम उसी चीज के निकालने के लिए, रेंज को निकालने के लिए हमने सॉल्व कर लिया थोड़ा सा। इसको इधर भेज दिए, y - 1 इक्वल टू x²। यहाँ पे जो रेंज आ जाएगा वो क्या जाएगा, रेंज आ जाएगा, जरा समझिए, डोमेन समझ में आया है ना। और रेंज क्या हुआ, रेंज है कि रेंज के लिए हमने इसे देखा कि भाई इसका पॉसिबल आउटपुट क्या क्या हो सकता है। तो y इक्वल टू 1 + x², हमने इसे सॉल्व किया, थोड़ा सा माइनस इधर लेके आ गए, तो क्या था, y - 1 इक्वल टू x²। आपको पता है कि ये कभी भी होगा तो सबसे छोटा वैल्यू इसको क्या हो सकता है, जीरो, नेगेटिव तो होगा नहीं, इसका सबसे छोटा वैल्यू हो सकता है जीरो, उसके बाद जीरो, फिर एंड सो ऑन आगे बढ़ते ही जाएगा। मतलब कभी भी जो भी इसका वैल्यू हो क्या, ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा। तो ये हमेशा जीरो हो या जीरो से बड़ा हो सकता है। तो बताइए ये जीरो कब होगा, जब y की जगह पे 1 दे दीजिए, और फिर पॉजिटिव कब होने लगेगा, 1 से छोटा नहीं दे सकते आप, छोटा देंगे तो नेगेटिव होने लगेगा। तो 1 दे सकते हो आप, या फिर 1 से बड़ा क्या देना होगा आपको। तो हम फाइनली यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल के आया कि जो y का वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, तो दिस इंप्लाई दैट जो रेंज हो गया वो क्या हो गया कि y जो होगा वो या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा। तो ये हो गया अपना क्या, इस फंक्शन का रेंज। आ रहा बात समझ में। अच्छा अब ठीक उसी तरीके से यहाँ का डोमेन की बात करेंगे, तो डोमेन क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो भाई आप कुछ भी रियल नंबर पुट कर लीजिए, फंक्शन डिफाइंड होगा। अच्छा अब को डोमेन यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी को डोमेन कह रहा हूं मैं, रेंज क्या आएगा, कमेंट करके जल्दी से बताइए ऑनलाइन वाले, रेंज क्या होगा। इसका जो रेंज होगा, अगर हम बात करें कि y इक्वल टू f(x), तो इसका जो y का वैल्यू जो रेंज कहलाता है, तो क्या होगा बताइए, y का वैल्यू क्या क्या आ सकता है,
कुछ भी लीजिए आप, यहाँ पे x के जगह पे कुछ भी पुट कीजिए, y हमेशा बहुत होगा तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। तो क्या आ गया, रेंज क्या आ गया यहाँ पे, y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये हो गया रेंज, है ना। उम्मीद है बात आप समझ पा रहे होंगे, सभी लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में, हालांकि जो हम यहाँ पहले लिखे हुए थे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैंने अभी सभी चीजें आपको समझा रखी है कि भाई वन फंक्शन, इसको पढ़ते कैसे, 1 to 1 पढ़ते हैं। तो क्या ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज एग्जैक्टली 1 इमेज, क्या कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, देखिए यहाँ पे हम x किसको बोल रहे हैं कि लेट एक f जो डिफाइंड है वो x to y है, तो ये x डोमेन हो गया, को डोमेन कौन हो गया, y हो गया, क्योंकि हमने शुरुआत में ही हर बार हम इसी के बेस पे हम बात करेंगे, इसीलिए हमने शुरू में ही लिख दिया कि लेट y इक्वल टू y डिफाइंड फ्रॉम x to y बी फंक्शन। देन तो 1 to 1 फंक्शन क्या होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज एग्जैक्टली 1 इमेज, एक ही इमेज होना चाहिए, है ना। आप इसी चीज को एग्जैक्टली 1, ऑब्वियस सा बात है कि एग्जैक्टली 1 तो इमेज होता ही है, बट अभी आप इस चीज को, इसको थोड़ा सा आप इस चीज को काट करके इसको आप दूसरे तरीके से ये लिख सकते थे कि ईच एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैज एग्जैक्टली 1 प्री इमेज, एक एलिमेंट का प्री इमेज एक ही होना चाहिए, ये चीज आप कह सकते थे। समझ पा रहे हैं, ये डेफिनेशन थोड़ा सा करेक्ट करना होगा आपको, ये डेफिनेशन नहीं लिखेंगे आप लोग, ठीक है, मिस्टेक है यहाँ पे। क्या लिख सकते थे कि ईच एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैज, आप ईच भी नहीं बोल सकते हो यार, ईच भी क्योंकि यहाँ पे तो कुछ खाली भी हो सकता है ना, तो ये जरूर बोल सकते हैं हम कि 1 फंक्शन, दैट इज f इज 1 to 1 फंक्शन। कब, इफ जब यहाँ पे दो अलग अलग आप लेंगे तो दोनों का इमेज भी क्या होना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए, क्योंकि हमने फंक्शन कुछ ऐसे भी देखे थे, क्या था कि यहाँ पे ठीक था, यहाँ पे अलग अलग था, पर इसका भी ये हो गया और इसका भी यही हो गया, ये तो 1 1 नहीं है। तो 1 1 कब होगा, जब ये दोनों अलग अलग तो इमेज भी अलग अलग। समझ पा रहे हैं, यही एग्जांपल, ये वाला डेफिनेशन नीचे वाला ज्यादा सही है। तो क्या बोला, क्या जरा देखिए, दैट इज f इज 1 to 1 फंक्शन इफ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू s, कि इसके अंदर से कोई भी दो एलिमेंट लीजिए तो सच दैट कि अगर ये दोनों अनइक्वल है, ये दोनों अलग अलग है, तो उसका इमेज भी अलग अलग आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों, अगर ये दोनों अलग अलग है तो इसका इमेज भी अलग आना चाहिए, है ना। समझ पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मान के चला जाए कि ये 1 2 ये फंक्शन है, ये x, इसका दे दिए यहाँ पे है, इसका दे दिए यहाँ पे है, इसका दे दिए यहाँ पे है, और एक एक्स्ट्रा भी दे दिए, तो ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है, कैसे 1 1 नहीं है, पहले का एक के साथ, दूसरा का एक के साथ, एक के साथ, तो 1 1 तो है, साथ में क्या है, इनटू भी है, तो 1 1 इनटू है ये। समझ पा रहे हैं बात, चलिए तो ये बात समझ पाए 1 1 फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे मेनी टू 1 फंक्शन, मैंने समझाया अभी, मेनी टू 1 फंक्शन क्या, इफ एनी टू और मोर एलिमेंट, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखते चलिए, ये x यहाँ पे, y यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम बात कर दिए, ये देखिए क्या ये फंक्शन तो है, पहला बात क्योंकि सारे का यूनिक इमेज है, तो मेनी टू 1 फंक्शन है। कैसे भाई, देखिए दो का एक ही के साथ चला गया, क्या बोला गया, इफ एनी टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट x का एनी टू और मोर, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, क्या होगा, आर कनेक्टेड विद सिंगल एलिमेंट ऑफ y, आर कनेक्टेड विद सिंगल एलिमेंट ऑफ y, तो देन क्या कहेंगे फंक्शन, देन वी कॉल दिस फंक्शन एज मेनी 1, या मेनी यहाँ पे डैश जरूर देंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मेनी टू 1 फंक्शन, क्लियर। इसी का दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो, दैट इज f इज मेनी 1 फंक्शन। अगर f मेनी 1 फंक्शन है, मेनी 1 अगर फंक्शन है तो कम से कम दो, देयर एग्जिस्ट, कम से कम दो जरूर मिलना चाहिए जिसका इमेज एक हो, दो कम से कम दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि इफ f इज मेनी टू 1 फंक्शन ऑफ मेनी टू 1 फंक्शन, इफ मेनी टू 1 फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, कि कम से कम दो एलिमेंट x1 x2 कम से कम मिलना चाहिए, एग्जिस्ट वहां पे मिलना चाहिए, इस तरीके से कि सच दैट कि x1 x2 आपस में तो बराबर नहीं है, पर इमेज बराबर है। समझ पाए ये बात, तो ये वाला लैंग्वेज आपको सीखना है, आगे इसका हम लोग यूज करेंगे बूलियन अलजेब्रा में भी और आने वाले आपके क्लासेस में भी, क्लियर है बात। अब आते हैं वापस, इनटू फंक्शन क्या होता है भाई, मेन था 1 1 और ऑन टू, सॉरी 1 1 और मेनी 1 to 1 फंक्शन, मेनी टू 1 फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जब उस साइड खाली ना हो, तो क्या बोला, लेट f x से y बी अ फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन y, कि कम से कम एक एलिमेंट y के अंदर है, हैविंग नो प्री इमेज इन x, जिसके पास प्री इमेज नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ऐसा बोल दिए कि हम एक फंक्शन ले लिए, यहाँ पे है बहुत सारे, और यहाँ पे 1 2 3 और एक 4 कर दिए, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, तो देखिए एक एलिमेंट कम से कम मिल गया,
जिसका प्री इमेज इधर नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? अब इनटू फंक्शन को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, दैट इज रेंज वाई जो है, जो फंक्शन का जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट हो। प्रॉपर कहने का मतलब अगर रेंज की बात करें तो 1 2 3 ही रेंज होगा, 3 एलिमेंट कलेक्शन ही रेंज होगा। रेंज हमेशा उससे छोटा होना चाहिए, तो छोटा मतलब प्रॉपर। समझ रहे हैं बात? क्लियर? अच्छा, तो क्या है, दैट इज रेंज ऑफ वाई सबसेट होना चाहिए कैपिटल वाई का, देन एफ इज इनटू फंक्शन। क्लियर है? ऑन टू क्या होता है आपको पता है? ऑन टू यहाँ पे लिखो, ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव भी कहते हैं, ध्यान रहे। ऑन टू क्या कहते हैं? सरजेक्टिव। ठीक, तो सरजेक्टिव क्या होता है? इफ द रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू वाई, इफ द रेंज ऑफ एफ, कि फंक्शन का रेंज अगर बराबर हो जाए, मतलब एक भी उधर खाली नहीं हो, तो वही चीज है। तो देन एफ इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन। समझ पाए यहाँ पे? अगर इसका एग्जांपल लिखना है तो आप डायग्राम की मदद से देखना है तो देखिए, एक ऐसे यहाँ पर बना देते हैं कैपिटल एक्स, यहाँ पे बना देते हैं ये वाई बना देते हैं, और इस तरीके से एक फंक्शन हो गया एफ, यहाँ पे 1 2 3 ऐसा बोल दिए, ये हो गया। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन का मतलब कि रेंज निकालिए फंक्शन का, रेंज अगर पूरे कोडोमेन के बराबर है तो बोल देंगे ऑन टू है। अब अच्छा, ये ऑन टू के साथ साथ कुछ और भी है, कमेंट करके ऑनलाइन वाले बताइए, और आप बताइए क्या होगा ऑन टू के साथ साथ ये क्या है? चलिए ऑनलाइन वाले बताइए जी, ऑन टू के साथ साथ ये कैसा फंक्शन है? ये ऑन टू के साथ क्या है? मेनी वन। तो समझ पा रहे हैं? तो सम अदर्स फंक्शन, यहाँ पे ओ होगा, सम अदर फंक्शन क्या क्या होता है? 1 1 1 इंटू 1 to 1 फिर इंटू 1 1 भी और इंटू भी हो सकता है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, 1 1 और फिर ऑन टू। जैसे ये क्या है, इसके पहले वाला क्या था? 1 1, मतलब 1 1 हो और अगर उधर खाली नहीं है तो ऑन टू, खाली है तो इनटू। समझ पा रहे हैं? फिर मेनी वन ऑन टू, सॉरी मेनी वन इंटू पहले कर देते हैं, मेनी वन इंटू मेनी वन ऑन टू। अब देखिएगा स्पेशल यहाँ पे भी नाम आ जाता है 1 to 1 ऑन टू जो होता है, 1 1 ऑन टू जो होता है इसे बाइजेक्टिव कहते हैं। तो सरजेक्टिव देख लीजिए क्या है, सिर्फ जो ऑन टू रहे तो सरजेक्टिव, और बाइजेक्टिव मतलब यहाँ पे बाई मीन्स 2। समझ पा रहे हैं यहाँ पे? ये बात समझ पा रहे हैं? ये बात चलिए तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो अब यहां तक समझने के बाद अब हम लोग आते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़े हम लोग।